नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ कुछ नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे छोटी छोटी मगर मोटी बातों के सेकंड एपिसोड की, जिसमें जब हमने पहला एपिसोड इसका देखा था तो वो था गुणा के ऊपर आधारित। अब हमारा जो दूसरा एपिसोड है वो हमारा आधारित है भाग पर। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातों में हम उन जानकारियों को प्रदान करने की कोशिश करते हैं जिसमें सामान्य रूप से बच्चे बहुत समय लगाते हैं, जबकि वो उसको हल करने में उतने समय की आवश्यकता नहीं होती है। तो शुरुआत करते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या को शून्य से भाग देते हैं या अगर हम किसी संख्या से शून्य को भाग देते हैं तो क्या होता है। संख्या से अगर हम शून्य को भाग देते हैं तो वो संख्या अपने आप ज़ीरो हो जाती है, यानी कि शून्य हो जाती है। इसी में दूसरा है, यदि हम किसी संख्या को शून्य से भाग देते हैं, यानी कि शून्य इसमें हर के स्थान पर आता है, बाद में आता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर संख्या कोई ले ली है 48 और हम उसको भाग देना चाहते हैं शून्य से, तो क्या आएगा? इसका कोई भी परिभाषित उत्तर नहीं प्राप्त होता है। किसी संख्या को ज़ीरो से यानी कि शून्य से भाग देने पर हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता, जिसको हम अपरिभाषित के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हमें कुछ भी सोचना नहीं है। अगर हमारे सामने कुछ ऐसी स्थिति आ गई है कि किसी संख्या को हमें ज़ीरो से यानी कि शून्य से भाग देना पड़े, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसका कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं होगा, जिसको हम अपरिभाषित या फिर अनंत के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उन संख्याओं के भाग की जहाँ पर हमें पूर्णांक मिलता है और उन संख्याओं की जहाँ पर हमें पूर्णांक नहीं मिलता। भाग देते समय उसके दो भाग हो जाते हैं, अंश और हर, यानी कि भिन्न रूप में। अंश बड़ा और हर छोटा होता है तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसमें पूर्णांक भी प्राप्त होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो हमें उसके साथ एक पूर्णांक यानी कि वो संख्या एक से बड़ी होती है और उसमें पूर्णांक भी प्राप्त होता है। अगला जो इसकी स्थिति होती है, यदि अंश छोटा हो और हर जो है वो बड़ा होता है, यानी जिसको भाग दे रहे हैं वो संख्या छोटी और जिससे भाग दे रहे हैं वो संख्या बड़ी है, तो जो हमें पूर्णांक होता है वहाँ पर पूर्णांक प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो संख्या हमें दशमलव में प्राप्त होती है या भिन्न में प्राप्त होती है। इसमें कोई भी पूर्णांक हमें प्राप्त नहीं होता है और इसके साथ साथ वो संख्या भी जब दशमलव में आ रही है, पूर्णांक उसमें नहीं है कोई, इसका मतलब कि वो संख्या एक से छोटी होगी। एक बार फिर से बता देता हूँ कि यदि अंश हमारे पास बड़ा हो और हर छोटा हो तो हमें जो उसमें एक पूर्णांक मिल जाता है, वो जो भागफल होता है वो एक से बड़ा होता है। अंश अगर छोटा है और हर बड़ा है तो हमें एक दशमलव में संख्या प्राप्त होती है वो, और उसमें कोई पूर्णांक नहीं होता, यानी कि 0 दशमलव में प्राप्त होती है और वो एक से हमेशा छोटी होती है। इसके बाद की स्थिति ये होती है, यदि अंश बराबर हो जाता है हर के तो क्या होता है, हमें यहाँ पर पूर्णांक मिलता है, वो भी मिलता है एक, यानी कि वो आपस में पूरे पूरे विभाजित हो जाते हैं। तो हमें जो स्थिति मिलती है पूर्णांक की, वो पूर्णांक हमें क्या क्या मिलता है, वो हमें मिलता है 1। तो ये हमने देख लिया था। इसके बाद हम अब एक ऐसी चीज़ बताते हैं जो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो उसके बाद हम ये जांच कैसे करते हैं अपने भाग की कि वो हमने सही किया है या गलत किया है। तो उसकी हम जांच करना सीखते हैं। हमने पढ़ा था पहले भी कि इसमें 4 हिस्से होते हैं इसके, किसी भी भाग के। एक संख्या होती है जिससे हम भाग देते हैं, जिसको भाजक कहते हैं। एक संख्या होती है जिस संख्या को भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है। जो हमें उत्तर में प्राप्त होता है उसे हम भागफल कहते हैं और जो नीचे शेष बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। ये हमने 4 हिस्से देखे थे, उनको मैं उसी रूप में लिखता हूँ जिस रूप में वो होते हैं। ये इस रूप में हमें जो होता है भाग का सवाल दिया जाता है। अब इससे हमें जांच कैसे करनी होती है, इसका एक सूत्र होता है कि अगर हम इसको हल कर लेंगे तो हम ये कैसे जांचेंगे कि हमने जो सवाल किया है वो सही है, भागफल सही आ रहा है, शेषफल सही आ रहा है। चलिए इसको देखते हैं कि इसको हम यहाँ पर कैसे जाँचेंगे। ये सूत्र हमारा जो होता है, हम संख्याओं को इसी में लगा देते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमने जो सवाल किया था वो सही किया था या गलत किया था। जैसे बहुत आसान सा मैं एक उदाहरण भी लेके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए भाजक है हमारा 12, ठीक, भाज्य हमारा है
49। अब हम 12 से अगर 49 को भाग देंगे तो कितनी बार में देंगे? 12 चौक 48, 4 बार में देंगे। भागफल यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 48 और हमने इसको घटा लिया तो हमारे पास शेषफल आ गया 1। अब हम इसी की जांच करते हैं। जांच करने में हमें क्या क्या लिखना होगा? सबसे पहले भाजक, भाज्य। भाज्य था हमारा 49 बराबर, फिर था भाजक, ये कितना था? 12 गुणा, फिर था भागफल, भागफल कितना आया? 4 और फिर प्लस, फिर आया शेषफल, शेषफल कितना आया है? 1। अब हम इसको हल कर लेते हैं तो 49 ये बाईं तरफ था, दाईं तरफ आ जाएगा 12 चौक 48 और प्लस में 1, फिर हम इसको जोड़ देते हैं 49 और 48 और 1। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे दाईं और बाईं दोनों साइड एक दूसरे के बराबर में आ गई हैं, तो इसका मतलब हमने जो भाग दिया था वो बिल्कुल ठीक था। इस तरीके से हम अपने भाग की जांच कर सकते हैं। इस सूत्र के माध्यम से हम अपने भाग को जांच कर पाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने छोटी छोटी मगर मोटी बातों के दूसरे एपिसोड में भाग से जुड़ी हुई सब बातें हमने सीखी हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।